हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो लेकर आई हूँ और ये भी बताऊँगी कि आप सभी को चैत्र पूर्णिमा का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, पूजन कैसे करें, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को वीडियो मेरी थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में चैत्र मास के में पड़ने वाली पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए, जो कि भोर का शुभ समय है 3:22। सुबह हमें उठ जाना चाहिए और स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण कर लें, लाल या पीले रंग का। आज वैसे हनुमान जयंती भी है 12 अप्रैल को, तो हमें इस दिन हनुमान जी को पूजन करना है तो लाल रंग के ही वस्त्र धारण करना है। तो लाल पीले ये चल जाते हैं सभी पूजा में, तो आप लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर आप अपने घर के मंदिर में आइए। आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प में आपको नाम, गोत्र, स्थान, मनोकामना और ये सभी बातें बोलकर भगवान जी के चरणों में जो हाथ में जल और पुष्प लिए हैं उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आप जहाँ पर भगवान जी की चौकी लगाना है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें, शुद्ध कर लें। फिर एक पटा लें, पटे पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। जैसे हनुमान जी को भी साथ में यदि आपको पूजन करना है तो लाल रंग का ही वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद आप चावल या पुष्प का आसन देकर विग्रह को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद फिर गणेश भगवान को भी आप थोड़ा सा चावल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। फिर एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल रख लीजिए और उसी से आप भाव रूप से सभी को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। सभी को पीले चंदन से श्री सत्यनारायण भगवान को तिलक कर दें। हनुमान जी महाराज को पीले सिंदूर से तिलक करें। चमेली के तेल और पीले सिंदूर से तिलक कर दें। करने के बाद गणेश भगवान को भी तिलक करें, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। फिर सभी को लाल या पीले रंग का पुष्प जो भी मिल जाए वो समर्पित करें। करने के बाद फिर आप सबसे पहले अपने दीपक को प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं। और यदि आप 2 दीपक जला सकते हैं तो 2 जला लीजिए, एक चमेली के तेल का और एक घी का दीपक। पूर्णिमा पर घी का दीपक जलाया जाता है, अमावस्या तिथि पर तेल का दीपक जलाया जाता है। तो हमें पूर्णिमा पर एक घी का दीपक जला लें और एक चमेली के तेल का 2 दीपक जलाकर रख लें। रखने के बाद फिर हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद फिर जो हाथ में जल और पुष्प लिए हैं भगवान जी के चरणों में छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर हम भगवान जी को भोग प्रसाद लगाएं। भोग में आपको श्री सत्यनारायण भगवान को आप चाहें तो चूरमे का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपसे बन पड़े वो आप भोग लगाइए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाई हूँ। और हनुमान जी महाराज को चने और गुड़ का ज़रूर भोग लगाएं, जो कि सभी को मिल सकता है बहुत सरलता से। तो वो है चना और गुड़। ये हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं। और भोग के समय हमें तुलसी दल बिल्कुल नहीं भूलना। हनुमान जी के भोग में भी बिना तुलसी दल के हनुमान जी भगवान महाराज नहीं भोग लगाते हैं, उसमें भी तुलसी दल डालिए। और श्री सत्यनारायण भगवान के भी भोग में तुलसी दल डालिए। और 2 लोटे हों या गिलास हों उसमें अलग अलग जल भर कर रख दीजिए। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो, आपके घर में अवेलेबल हो, वो ऋतु फल आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप
आपकी जो श्रद्धा भाव बन पड़े, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। चढ़ाने से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। नहीं तो जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं, जैसे हम कथा भागवत कुछ भी सुनते हैं, जब तक हम ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हैं पंडित जी को, तब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, संपन्न नहीं मानी जाती। इसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद धूप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे सभी को। धूप दिखाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती में कपूर हो तो कपूर से आरती कीजिए, नहीं है तो जो दीपक प्रज्वलित किए उसी दीपक से आप सबसे पहले गणेश भगवान की आरती, फिर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती, फिर हनुमान जी महाराज की आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, जो भी आपसे गलती हो। हे प्रभु, जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और मेरी पूजा अर्चना वंदना को आप मेरी मनोकामना को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार हमें बोलना है, चरणों में दंडवत प्रणाम करना है। फिर हमें हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन कथा सुने। और हनुमान जयंती है तो इसी चौकी पर बैठकर आप हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, ये करें। फिर आपका जो भी नाम मंत्र मिला हो, गुरु मंत्र, वो या आप जपें। नहीं मिला है तो भी आप, कुछ नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन्नारायण ये जप करें। कम से कम 108 जप करें। जप करने के बाद पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी पूजन, पीपल पूजन, बरगद पूजन, बेल पूजन और केले का पूजन जरूर करना चाहिए। सभी में हमें घी का दीपक जलाना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि जो होती है वो सभी व्रतों में, जैसे कि सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जैसे एकादशी वैसे पूर्णिमा और अमावस्या मानी जाती है। पूर्णिमा का जो भी महिलाएं व्रत करती हैं उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उनके बच्चों की अल्प आयु है या संतान का अभाव है, वो चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है, इसका व्रत करने से उनके घर में संतान की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है और उनकी जो संतान की अल्प आयु रहती है उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, तो उनकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए सभी महिलाओं को यही चाहिए कि अपने जीवन काल में कभी ना कभी पूर्णिमा तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, आरोग्य होती है, आरोग्यता भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा से प्राप्त होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मित्रों इस प्रकार से है कि काशी के पास एक बनारस है। तो बनारस में एक ब्राह्मण बहुत गरीब थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने रोज भिक्षा मांगा करते थे, भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण किया करते थे। और उनके 4 बेटियां थीं। उनकी 4 बेटियां थीं। एक दिन ऐसे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके प्रकट हुए और पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोले कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता हूँ और मेरे 4 बेटियां हैं, उनका भी भरण पोषण करते हैं। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप पूर्णिमा का व्रत करें और चैत्र की जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से आप प्रारंभ करके 1 साल तक आप इस पूर्णिमा का व्रत करें और आपकी जितना श्रद्धा हो, जितना आपसे बन पड़े उतना आप दान कीजिए और कथा सुनिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए।
पूर्णिमा के दिन। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपकी बेटियों का शादी विवाह भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगी। ऐसे करते करते वो ब्राह्मण देवता 1 साल तक श्री सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनते थे और उनका मन क्रम वचन से पूजन करते थे। पूर्णिमा तिथि के दिन करते करते 1 साल जैसे बीता, श्री सत्यनारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर के वो प्रकट हो गए। उन्हीं के यहाँ, गरीब ब्राह्मण के यहाँ, जो बनारस के थे, काशी के पास बनारस के जो बूढ़े ब्राह्मण थे गरीब, उनके यहाँ प्रकट हुए और बहुत ही सरलता से उनके घर में जो 4 बेटियां थीं उनका विवाह श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया। और करने के बाद उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, बिल्कुल उनका अन्न भंडार भर दिए। उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी श्री सत्यनारायण भगवान। तो हम सभी को यही चाहिए कि अपने जीवन में पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। अन्न दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। अन्नदान महादान में आता है। तो हमें अन्न का दान करना चाहिए। जो हमसे श्रद्धा हो, जिस लायक मैं हूँ उस प्रकार से हम दक्षिणा चढ़ाएं, दूसरों का हेल्प करें, सेवा करें। इस प्रकार से हमें पूर्णिमा तिथि पर दान उपदान जरूर करना चाहिए। और सभी को इतनी पता है कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो सभी कभी ना कभी सुने होंगे कि एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, वो लकड़ियाँ बेचता था और एक दिन ऐसे बेचते बेचते बेच कर जा रहा था तो एक गांव में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और वो कथा जैसे सुना वहाँ पर जाकर वो भी बैठ गया और सुना। सुनने के बाद भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद पाया और बोला कि क्या जैसे हम सुनना चाहें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो क्या हमें भी सुनाएंगे। तो पंडित जी बोले हाँ क्यों नहीं सुनाएंगे। तो बोले कितनी खर्च लगेगी। तब वो बोले कि इसमें खर्च की कोई बात नहीं है, आपसे जितना बन पड़ता है उतने में ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे और मैं आपको कथा सुनाऊंगा। पंडित जी बोले तो बोले ठीक है, आप जो लकड़ियाँ बेचते हैं इसी को बेचकर जितना पैसा मिले उसी से आप कथा जरूर सुन लीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की। तब वो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जो लकड़ियाँ बेचता हूँ आज और बेचूंगा और इकट्ठी कर लूँ। तो वो बेचने गया तो जितनी लकड़ी उसे रोज़ बेचता था तो जितना पैसा मिलता था उसके कई गुना बढ़कर उसे उस दिन मिला। जिस दिन उसने सोचा कि अब हम इस पैसे से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा तो उसे कई गुना बढ़कर पैसा मिला। तो उस पैसे से वो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और सुनने से उसके घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल नहीं रही और भगवान ने अन्न धन का उनके घर में भंडार भर दिया। तो ये होती है भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा। हम सभी को चाहिए कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा सीधा खुराक जरूर निकालें। और जब भी हम पूर्णिमा का व्रत रखें मित्रों, पूर्णिमा का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम चंद्रदेव को शाम के समय अर्घ देते हैं। अर्घ देकर ही हम अपना व्रत खोलते हैं, तभी हमें पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो हमें शाम के चंद्रदेव का ध्यान करिए, उनका चिंतन करिए और उन्हें देकर उन्हें अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद फिर अपने बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, फिर अपने व्रत को खोलिए। जो चंद्रदेव को आप भोग लगाए हैं उसी को आपको खाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें एक ही अन्न का भोजन ग्रहण करना चाहिए, मीठा भोजन। जो भी आप भोग, हलवा, खीर जो भी लगाएं वही का आप प्रसाद पाएं और अपने घर में भी वितरण करें। इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के व्रत से हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। पूर्णिमा तिथि हमारे पूर्वज भी, यदि हम गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, दान उद्यान करते हैं, गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है
और वो प्रसन्न होकर अपने परिवार पर अपनी कृपा दया बरसाते हैं। तो ये रही मित्रों पूर्णिमा की वीडियो, और आप सभी को ये वीडियो यदि थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन